अस्सलाम वालेकुम। जमात शशुम मजमून उर्दू नज़म नंबर 7 ए माओ बहनों बेटियों। पेशकश उर्दू प्लस यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है इस नज़म का हम मुताला करने वाले हैं, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 से 24 पर मौजूद है। तो सबसे पहले पहली बात, मतलब इस नज़म के ताल्लुक से आपको कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, या इस नज़म में किन के ताल्लुक से बात की जा रही है वो आपको बताने के लिए पहली बात रखी गई है। तो हमारे घर में बहुत से लोग हमसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, जैसे कि दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा, मामू, भाई, ये तमाम क्या होते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत कैसी है कि ये नौकरी और मुलाजमत करके ये हमारे लिए कमाते हैं, हमें अच्छा खिलाते और पहनाते हैं। मतलब इनका जो कमाने का मकसद होता है, जो नौकरी करने का या मुलाजमत करने का मकसद होता है, वो ये होता है कि वो जो है हम सबको एक अच्छी से अच्छी बेहतर जिंदगी दे सकें। तो हम बीमार हो तो हमारा इलाज करवाते हैं। आपको भी पता है कि इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, एक जगह से मतलब डॉक्टर्स के पास आना जाना होता है, तो ये सब जो है वो करवाते हैं। फिर रिश्तेदारों के साथ रहते हुए क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो खर्च खाते हैं इसे कौन पकाता है? तो अब ये पहली बात में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है रिश्तेदारों के साथ रहते हुए आप ये इस बात पे कभी गौर करते हो कि जो खाना आप खा रहे हो उसको कौन पका रहा है, या साफ सुथरे कपड़े जो पहन रहे हो वो कौन पहनाता है, या उसको कौन साफ करता है? फिर बीमारी में हमें दवा कौन पिलाता है? देखो पहली लाइन में हमें क्या दिया कि दवा खानों में हमारा इलाज कराने के लिए जो है ये तैयार तो रहते हैं, दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा मोहब्बत करते हैं, तो ये तैयार तो रहते हैं, लेकिन हमें दवा कौन पिलाता है? फिर हमारा छोटा भाई या बहन अगर रोती है तो इसे कौन बहलाता है? फिर इसके साथ खेलता कौन है? तो इन सवालों के जवाब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन जवाबात को जहन में रखकर मौलाना हाली की ये नज़म पढ़िए, जिसमें माँ, बहन, बेटियों या औरत की समाजी और घरेलू हैसियत को उजागर किया गया है। समाजी मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर औरत कितनी अहमियत रखती है, और घर में भी औरतों का जो वजूद है वो कितना अहमियत रखता है, उसको जो है इस नज़म में उन्होंने बताया है हाली ने। तो यहाँ पर जान पहचान यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आपको जो है इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। ऊपर जो ये ग्रीन बॉक्स दिया गया है इसमें जो है अल्फाज के मानी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके इस इक्तबास के ताल्लुक से जो अल्फाज इस इक्तबास में आए हुए हैं उसके मानी इसमें लिखे गए हैं, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। वो आला दर्जे के शायर भी थे और नसर निगार भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश की जो साल है वो बताया गया है, और वो किस जगह पैदा हुए। पानीपत एक मुकाम का नाम है, वो वहां पर पैदा हुए, और वो शायर भी थे और नसर निगार, नसर का मतलब होता है सबक लिखने वाला, और सबक, ठीक है, और नसर निगार मतलब सबक लिखने वाला। तो नसर में उन्होंने कई किताबें लिखी। कौम और मिल्लत की इस्लाह के लिए उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। कौम और मिल्लत मतलब जो अपनी कौम है उसकी इस्लाह करते रहे हैं, हमेशा से जो सही चीज़ें हैं वो लोगों के सामने लाते रहे हैं। मुसद्दस हाली इनकी मशहूर तवील नज़म है, बहुत बड़ी नज़म है ये मुसद्दस हाली। ख़वातीन के लिए भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी। ज़ेल की नज़म में उन्होंने ख़वातीन की अहमियत और अज़मत को वाज़ा किया है। मतलब इस नज़म से उन्होंने बताया है कि ख़वातीन जो है, खातून की जमा है, खातून औरत को कहा जाता है। तो उन्होंने ये बताया है कि औरतों का जो वजूद है, ख़वातीन का जो वजूद है वो कितना अहमियत है और इज़्ज़त वाला है। इनका इंतकाल 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में हुआ। तो नज़म की तरफ आते हैं हम। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तो यहाँ पर जो शायर हैं अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं, माओ और बहनों बेटियों इस तरीके से जो ख़वातीन हैं उनको अपनी तरफ मुखातिब कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये जो दुनिया इतनी खूबसूरत बनी हुई है वो सिर्फ आप ही की वजह से है। ये जो मुल्कों में बस्तियां आबाद हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो भी आप ही की वजह से है, और जो कौम है उसकी इज्जत भी आपकी वजह से है। अगर आप जो है मतलब आपकी वजह से जो है कौमों की इज्जत कायम और दायम है। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गमगी दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। तो यहाँ पर जो शायर है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक बादशाह की सल्तनत होती है और बादशाह की शहजादियाँ होती है, उसी तरह से जो घर है तुम्हारा,
वो तुम्हारे लिए वो सल्तनत है, वो एक हुकूमत है और उसकी शहजादियां तुम हो। शहरों की आबादियां हैं तुमसे, मतलब शहर जो बसे हुए हैं, जो आबादी यहाँ पर बसी हुई है वो भी आपसे हैं। गमगी दिलों की शादियां, शाद का मतलब होता है खुशी, तो जो गमगीन है वो उसके लिए आप खुशी का एक जो है मौजू बनती हो, मतलब आप उन गम के वक्त में जो सहारा देती हो, जो हौसला अफजाई करती हो, वो बड़ी बात हो जाती है और उससे क्या होता है, खुशी सी, एक उम्मीद सी बन जाती है। दुख सुख में राहत तुमसे है, अगर दुख का मामला हो, सुख का मामला हो, आपका साथ है तो वहां पर हमें सुकून महसूस होता है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या परदेश जीने की हिलावत तुमसे है। पहली जो शेर है उसको देखते हैं हम। पहला जो मिसरा है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, मतलब इस मिसरे में क्या कहना चाह रहा है कि अगर गरीबी की भी हालत होती है हमारी, अगर हम परेशान हाल भी हैं, लेकिन अगर आपका साथ है, आपकी हौसला अफजाई वाली बातें हैं, आपकी जो हिम्मत देने वाली बातें हैं, अगर वो हमारे साथ है तो वो गरीबी भी हमें महसूस नहीं होती। वही जो है हमें जो है उसमें भी हम उसका सामना बआसानी कर सकते हैं। तुम बिन है वीराना चमन, अगर आप नहीं होगे तो हमारा जो चमन है वो वीराना होगा, बहुत ज्यादा, मतलब आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हो देश या परदेश, अब जैसे कि कोई अगर मुलाजिमत के लिए या पढ़ाई के ताल्लुक से कोई बाहर जाता है, तो वो जो बाहर जाने के बाद जैसा महसूस होता है कि घर छोड़ने के बाद तकलीफ होती है, तो जब आप हमसे बात करती हो, हमें हौसला अफजाई देती हो या मीठी बातें जो करती हो, तो वो मिठास भी आप बन जाती हो और एक हिम्मत मिलती है कि बाहर रहकर काम करना, पढ़ना, ये आपसे एक जो है ताकत मिलती है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा, ईमा सलामत तुमसे है। शायर फिर कह रहे हैं कि जो नेकी हम सीखते हैं या हमारी नस्लों तक पहुंचती है वो आप ही के जरिए पहुंचती है। इफ़्फ़त का मतलब है पाकीज़गी, मतलब आप एक ऐसा मंसूबा हो जिसकी वजह से पाकीज़गी हमारी नस्लों तक पहुंचती है। आप वो तदबीर देती हो, वो राह बताती हो, वो रहबरी करती हो कि हमारी आने वाली नस्लों को और हमें जो है नेकी का रास्ता बताते रहती हो, फिर वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो दीन की तुम पासबा, मतलब आप जो है हमारे दीन की हिफाजत कर रही हो कि हमारा जो दीन है आप नस्लों तक पहुंचा रही हो, तो इसी वजह से हमारा ईमान भी जो है सलामत है। उसके बाद अगली स्लाइड में जो है अगली नज़म, मतलब उसी नज़म का कुछ हिस्सा है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महरो वफा, घुट्टी में है सब्रो रजा, इंसा इबारत तुमसे है। तो इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि जो आपकी फितरत है, जो आपकी सलाहियत है, उसी में हया, शर्म जो है छुपी हुई, मतलब आपकी फितरत में ही है शर्म करना, हया में रहना, है ना। तीनत में है महरो वफा, मतलब आप क्या हो, वफादारी की एक मूरत हो, आप वफादारी में सबसे आगे हो। घुट्टी में है सब्रो रजा, मतलब क्या है, ये बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है कि आपके अंदर जो सब्र है वो बहुत ज्यादा है और आप जो है किसी भी चीज पर राजी हो जाती हो। तो ये चीज जो है आपकी बहुत, मतलब बहुत पुराने जमाने से ये चीज, ये खासियत आप में चली आ रही है। इंसा इबारत तुमसे है, मतलब इंसा का जो वजूद है वो आपसे ही है। मोन्स हो खाविंदो की तुम, गमख्वार फर्जंदो की तुम बिन है घर वीराना सब, घर भर में बरकत तुमसे है। मोन्स का मतलब होता है मोहब्बत करने वाली, खाविंद मतलब शोहर होता है कि आप जो है अपने शोहरों से मोहब्बत करती हो और अपने जो फर्जंद हैं, मतलब जो बेटे हैं, उनके जो गम होते हैं, उनकी जो तकलीफें होती हैं, उसको खत्म करने या कम करने की कोशिश करती हो, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाती हो, उनको ये बताती हो कि जो आपके रास्ते हैं वो किसी भी कैसे भी हो, वो एक ना एक दिन हमवार होने वाले हैं। आप जो है, मतलब अगर मुश्किलें हैं तो आसानियां भी आने वाली हैं, ये चीज़ आप बताती हो अपने बेटों को, उनको सिखाती हो हालात से किस तरह से लड़ा जा सकता है या लड़ा जाता है और किस तरह से उभर कर सामने आना है। मतलब एक सूरज जो है, डूबता हुआ सूरज या उभरता हुआ सूरज जिस तरह से होता है, वो अपने बेटों को ये सिखाती हैं कि वो किस तरह से उन हालात का मुकाबला करते हुए आपको उभरना है। तुम बिन है घर वीराना सब, घर भर में बरकत तुमसे, अगर जिस घर में आप नहीं हो वो घर वीराना सा महसूस होता है और उस घर में बरकत भी नहीं होती। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। अब शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम आस हो, एक उम्मीद हो, अगर कोई बीमार है तो उसमें बीमारी की हालत में जो आप
हौसला अफजाई करती हैं, जो हिम्मत अफजाई देती हैं, जो मतलब जो भी तरीके से आप उनकी ढारस बनाती हो, एक उम्मीद देती हो। हिम्मत, ढारस मतलब हिम्मत होता है, जो हिम्मत बनाती हो कि किसी को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो जो आप हिम्मत देती हो, जो हौसला अफजाई करती हो, वो उम्मीद बनाती हो कि नहीं, जो है मुश्किलों के बाद आसानियां आएगी, वो एक चीज़ आप बहुत बेहतरीन अंदाज में करती हैं। फिर दौलत हो तुम नादार की, तो दौलत मतलब जो मुफलिस है उसकी आप दौलत हो, अगर आप मतलब नेकी के रास्ते पर चला रही हो, अपने दीन की हिफाजत कर रही हो, ढारस और उम्मीद बना रही हो, तो अगर वो शख्स मुफलिस भी है तो भी बहुत बड़ा दौलतमंद है। उसरत में इशरत तुमसे है, उसरत मतलब गरीबी और इशरत है ऐशो आराम, मतलब वो कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, आप जैसी अगर शख्सियत उसके पास मौजूद है तो वो कभी गरीब नहीं होता। आती हो अक्सर बेतलब दुनिया में जब आती हो तुम, पर मोहनी सी अपनियां घर भर पे छा जाती हो तुम। इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि जब लड़कियों की, बेटियों की पैदाइश होती है वो बेतलब होती है, मतलब उनकी किसी से कोई मांग नहीं होती, और मोहनी सी मतलब पसंदीदगी से जब घर में आती हो, या मतलब घर में, तो पूरी घर भर पे जो है खुशी छा जाती है आपकी पैदाइश की। तो जो शायर हैं आपको माओ बहनों बेटियों के जरिए औरतों की अजमत के बारे में इस नज़म में बता रहे थे। जज़ाकल्लाह। इसकी जो अगले सबक का मुताला अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाअल्लाह।